कहता है जाना समझो ना, हम डरते हैं देखें दूर से तुझको जी भरते हैं। रिक्वेस्ट पे बनाई है। उनकी मम्मी का बर्थडे 6 जून को है, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं स्टोरी बनाऊं, तो मैं ये स्टोरी बनाई हूँ, ट्विंस लव। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं उनकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। सो हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सो ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ते मुझे इस जन्म में चाय मिलेगा कि भी नहीं? बुआ, ये रही आपकी चाय। ते इतना टाइम कैसे लग गया? हाँ, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला था, चाय बनाने में इतना टाइम? बुआ, चाय पकने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया होगा। मुझसे जुबान लड़ाओगी तुम? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेयंग को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुमने तेयंग को ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयु, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत? कौन सही है कौन गलत है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तो तुम मुझे ना सिखाओ तो ही बेहतर है। आयु, मुझसे जुबान लड़ा के तुमने सही नहीं किया है, बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। चलो ते यहाँ से। ओके मम्मा। उसके बाद आयु और ते वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन भाई को घर आने दो, फिर इन दोनों को बताती हूँ मैं। इन दोनों की वजह से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस एक बार प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए फिर एक एक को देख लूंगी। हेलो वी, कहाँ जा रही हो? सुहो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अगर नहीं गया तो? सुहो, तुम क्यों खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो? हाँ, और जंगकुक तो चुप ही हो जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। और वे कॉलेज की सारी लड़कियां मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, और तुम हो कि मुझसे ढंग से बात तक नहीं करना चाहती। ओए सुहो, वे तुझ जैसे लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, और उसका फ्रेंड मैं हूँ और उसे और कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। जंगकुक, चलो यहाँ से। वे जवाब तो देती जाओ, मेरी फ्रेंड क्यों नहीं बनना तुम्हें? मुझ में क्या बुराई है? हाँ, तुम जंगकुक के साथ तो फ्रेंडशिप कर सकते हो, बट मेरे साथ क्यों नहीं? सुहो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा जवाब नहीं देती। सुहो, तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? जंगकुक, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, अभी बताती हूँ इसे। सुहो, नेक्स्ट टाइम मेरा रास्ता रोकने से पहले 100 बार सोच लेना। चलो जंगकुक यहाँ से। उसके बाद जंगकुक और वी वहाँ से चले जाते हैं। वी, तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा है ना, पीटा है ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। वैसे भी आज तो काफी ज्यादा एंजॉय किया हमने कॉलेज बंक करके। हाँ जंगकुक, इसका तो मजा ही अलग है। तो इसी बात पे एक शेयर हो जाए। तो अर्ज क्या है? तो इश्क है, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल आपके बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। जंगकुक, तुम ये फालतू की बातें कैसे कर लेते हो? जो इंसान प्यार करता है उसके लिए शेर और शायरी कुछ भी नहीं है। लोग तो प्यार में जान दे देते हैं, मैं तो बस खाली शेर बोल रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ये प्यार मोहब्बत की बातें, और पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। वैसे जंगकुक, तुम ये शेर और शायरी किसके लिए बोलते हो? हम दोनों के अलावा कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? नहीं, तो ऑफ कोर्स ये शेर और शायरी मैं तुम्हारे लिए करूँगा ना। वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं करती जंगकुक। मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। और पता नहीं लोग प्यार में जान कैसे दे देते हैं, मुझे तो ये सब बोरिंग लगता है। कोई बात नहीं, जब तुम्हें एक बार मुझसे प्यार हो जाएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि लोग प्यार में जान क्यों देते हैं।
जंगकुक, मैं वी हूँ वी, और मुझे प्यार कभी नहीं होने वाला है। मुझे ये सब बोरिंग लगता है। मुझे प्यार मोहब्बत से ज्यादा बंदूक चलाने में मजा आता है। कुछ भी कहो भी, एक दिन तुम्हें प्यार जरूर होगा, और जिस दिन तुम्हें प्यार होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि लोग प्यार में पागल क्यों हो जाते हैं, लोग प्यार में जान देने की बात क्यों करते हैं। जंगकुक, अपनी फालतू की बातें ना बंद करो। मुझे प्यार कभी नहीं होने वाला है, और हमें लगता है हमें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उसे दिमाग खराब होना नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं। शट अप जंगकुक, तुम चल रहे हो घर या फिर मैं खुद जाऊं? अरे नहीं, मैं भी आता हूँ, रुको। ये वी का प्रोफेसर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अब क्या किया होगा इसने? हेलो मैम, मैं वी का प्रोफेसर बोल रहा हूँ, और मुझे वी के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। जी बोलिए, अब क्या किया वी ने? एक्चुअली वी क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस कम है। अगर उसने क्लासेस अटेंड नहीं की तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगी। हमने तो वी को बहुत समझाया बट वो समझती ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझाएं और उसे बोलें कि वो क्लासेस अटेंड करे, वरना वो एग्जाम नहीं दे पाएगी। बट प्रोफेसर, वी तो रोज कॉलेज जाती है, तो वो क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रही है? हाँ, वी कॉलेज तो आती है बट वो क्लास अटेंड नहीं करती है। वो क्लास टाइम पे घूमने चली जाती है। ठीक है प्रोफेसर, मैं वी को समझा दूंगी। वी की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ प्रोफेसर। अरे नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, बस अब वी को समझा दीजिए कि वो क्लासेस अटेंड करे। ठीक है प्रोफेसर, मैं समझा दूंगी। वी कॉलेज बंद करके घूमने जाती है। आने दो आज उसे घर, फिर बताती हूँ उसे। मॉम, मैं घर आ गई। अच्छा हुआ तो आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये बता, रोज तो तू घर से कॉलेज के लिए जाती है लेकिन क्लासेस अटेंड क्यों नहीं करती है? कहाँ जाती है? हाँ, आपको ये सब कैसे पता चला? प्रोफेसर का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि तू क्लासेस अटेंड नहीं करती है। तेरी अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा कम है, और जब तक तू क्लासेस अटेंड नहीं करेगी तब तक तू एग्जाम्स नहीं दे पाएगी। मॉम, वो सब मैं संभाल लूंगी, आप परेशान मत होइए। कैसे संभालेगी? गुंडागर्दी करके, बंदूक दिखा के? मॉम, मैंने बोला ना कि मैं वो सब संभाल लूंगी, मैं क्लासेस अटेंड करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे तेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है मॉम, नहीं आएगा कोई भी कंप्लेंट। अभी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। ठीक है, तू हाथ मुंह धो के डाइनिंग टेबल पे बैठ, मैं खाना निकालती हूँ। आरम भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो रोज, क्या बात है? भाई, आप तेरे को समझा दीजिए, वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। मैंने उसे एक कप चाय बनाने के लिए बोला था और वो उल्टा मुझसे जुबान लड़ा रही है। और तो भाई वो... चुप हो जाओ रोज, अब और नहीं, मैं बात करता हूँ अपने से। उसके बाद आर्यन तेन के रूम में जाता है। मेरा काम तो हो गया। अब मजा आएगा जब भाई तेन को डांटेंगे। आयु की गलती अब तेन भुगतेगी। बड़ी आई थी मुझसे जुबान लड़ाने वाली, अब देखती हूँ। डैड, आप यहाँ? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। ते क्या है ये सब? हाँ, तुम बड़ों के साथ बदतमीजी करती हो? क्या यही मैंने तुम्हें संस्कार दिया है? डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। झूठ मत बोलो ते, तुम्हारी बुआ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अभी के अभी जाओ और अपनी बुआ से माफी मांगो। ठीक है डैड, आप बोलते हो तो फिर मैं बुआ से सॉरी बोल देती हूँ। बुआ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। ते, ये तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। आयु, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो प्लीज तुम दूर रहो इससे। बट आर्यन, इसमें तेन की कोई गलती नहीं है, वो तो... आयु मम्मा, प्लीज रहने दे, कोई बात नहीं। एक सॉरी से जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। रोज, टेन को माफ कर दो, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बातें दिल पे नहीं लेती हूँ। कोई बात नहीं थी, मैंने तुम्हें माफ किया। ते, तुमने सॉरी क्यों बोला? हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। आइए मम्मा, एक छोटा सा सॉरी बोलने में जब बुआ का गुस्सा शांत हो सकता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। ते, तुम तो अपनी बुआ को जानती हो ना, वो कैसी है? तुम तो बचपन से जानती हो उन्हें, वो तुम्हें बचपन से परेशान करती हैं। आयु मम्मा, मुझे पता नहीं जिन मम्मा मुझे यहाँ पे इन लोगों के साथ अकेला छोड़ के क्यों चली गई। मैं जिन मम्मा से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ।
मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया इन लोगों के साथ। ते ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी जिन मम्मा बहुत अच्छी थी। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, इन लोगों ने मिलकर उन्हें भगाया है। आयो मम्मा, अगर उन्हें जाना ही था, भागना ही था, तो फिर मुझे साथ लेके भागती ना। मुझे यहाँ पे अकेले क्यों छोड़ दिया? वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं जिनको अच्छे से जानती हूँ वो बहुत ज्यादा अच्छी है। आयो मम्मा, जिन मम्मा का तो मुझे पता नहीं वो कैसी थी कैसी नहीं है, बट मैंने आपको ही अपनी मम्मा माना है। प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा मम्मा। ते बेबी, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट वरी। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। लव यू टू माय बेबी। चलो अब सो जाओ, वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी। ठीक है मम्मा। शौक है। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर मैं मेरी दुनिया में खो जाता हूँ। अरे वाह जंगकुक, ये शायरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वैसे मानना पड़ेगा तुम शेर और शायरी बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये शेर और शायरी तो मैं तुम्हारे प्यार में करता हूँ। वैसे अब हमें कॉलेज जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और हमने एक भी क्लास मिस किया तो फिर हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाँ ठीक है, चलो अब। वे सुनो, सुना है तुम्हें शेर और शायरी से बहुत ही ज्यादा लगाव है। एक मैं सुनो। सुनो, उजाले अपनी जिंदगी को मेरी गली रहने दो, क्या पता किसी दिन जिंदगी की शाम हो जाए। अरे वाह, कर ली बकवास। एक मिनट हिलना मत। कल तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने पीटा था ना, अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुम्हें। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? ये मैं तो मजाक कर रहा था। आवाज नीचे। ओके। ऐसे बंदूक के साथ तो मैं बचपन से खेलती आई हूँ सुहो। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे इस बंदूक से डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना उसी बंदूक से तुम्हें ठोक दूंगी। अब चलो फुटो यहाँ से। उसके बाद सुहो वहाँ से चला जाता है। वाह वे, क्या मस्त जवाब दिया तूने सुहो को। अब वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम कभी नहीं परेशान करेगा। हाँ जंगकुक, कब हमें क्लास में चलना चाहिए। तुमने मेरा असाइनमेंट किया? नहीं जिमिन, वो मुझे भी टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने भी नहीं किया। मैं आज कर दूंगी तुम्हारा असाइनमेंट। क्या कहा तुमने? मेरा असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? मुझे आज शाम तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। ठीक है जिमिन, आज शाम तक मैं तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दूंगी। जिमिन, ये लो तुम्हारी असाइनमेंट। बड़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया आपने। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। ठीक है। और सुनो, कॉफी के साथ साथ मुझे कुछ नाश्ता भी चाहिए, भूख लगी है मुझे, वो भी लेके आना। ठीक है जिमिन। कहाँ जा रही हो? जेके, वो मैं कॉफी बनाने जा रही थी। अच्छा अगर तुम कॉफी बना ही रही हो तो फिर मेरे लिए भी बना लेना, सर में थोड़ा हेडेक हो रहा है। ठीक है जेके। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। जिमिन, तुम भी तो अपने लिए कॉफी बना सकती थी ना। भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, जब वो बना रही है तो आप क्यों उसकी इतनी साइड लेते हैं? जिमिन भूलो मत, आज हम जो कुछ भी है ना सब ते के डैड की वजह से हैं। तो ते के साथ थोड़ा तमीज से पेश आओ। तो उसमें क्या हो गया, वो फर्ज है उनका, वो मामा है हमारे। तुमसे तो बात करनी बेकार है जिमिन, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। हेलो शुगर बेबी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मुच्ची बेबी, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ब्यूटीफुल हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है मुच्ची बेबी, ब्यूटीफुल तो तुम हो। आई लव यू जिमिन। लव यू टू शुगर बेबी। अच्छा जिमिन, तुमने बात की अपनी फैमिली से हमारे रिश्ते के बारे में?
शुगा बेबी, मम्मा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भाई और मामा को मनाना बाकी है। तो जिमिन कब मनाओगी तुम? मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। शुगा बेबी थोड़ा कंट्रोल करो, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? थोड़ा वक्त दो, मुझे मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके मोची बेबी, पर तुम जल्दी से जल्दी मना लेना। जिमिन ये लो तुम्हारी कॉफी और ये नाश्ता। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जिमिन तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें उससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं? तुम्हें इतना क्या पंचायत है? तुम जाओ यहाँ से अब। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ शुगा, बोलो अब तुम। जिमिन वो कौन थी? शुगा बेबी वो मेरी कजन सिस्टर थी। ओह अच्छा, कभी मेरी भी बात करवाओ उससे। शुगा बेबी तुम्हें पिटना है क्या? मेरे अलावा तुम किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हो? अरे नहीं मच्छी बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली वो तुम्हारी कजन सिस्टर है ना, तो मेरी भी सिस्टर हुई ना। तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अलावा इस दुनिया की सारी लड़कियां मेरी बहन है, और मेरी मच्छी बेबी है ही इतनी ज्यादा क्यूट ब्यूटीफुल, तो मैं उसे छोड़ के किसी और लड़की के बारे में कैसे सोचूं? ओह शुगा बेबी, यू आर बेस्ट। बेस्ट तो हूँ ही, आखिरकार चॉइस किसकी हूँ? ओह शुगा बेबी, तुम भी ना। I love you so much शुगा बेबी। Love you too my मोची बेबी। अच्छा शुगा बेबी, अब मैं रखती हूँ। अरे मोची बेबी इतनी जल्दी क्यों? शुगा बेबी समझा करो, घर पे सब लोग हैं, कोई देख लेगा। अच्छा ठीक है मोची बेबी। ओके बाय शुगा बेबी। बाय मोची बेबी, अपना ध्यान रखना। ओके शुगा बेबी, तुम भी अपना ध्यान रखना। जेके ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया ते। जेके मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ते, क्या बात है? जेके एक्चुअली कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो क्या तुम मुझे कल छोड़ दोगे? ठीक है ते, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कल। थैंक यू जेके। हाय ते, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वैसे ते आज इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी में कैसे आना हुआ? वो जनी मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स चाहिए थे, वही लेने आई थी। अच्छा ठीक है, मुझे तुझे कुछ बताना है, तो सुन पहले। हाँ बोल। हमारी कॉलेज की तरफ से ना ट्रिप जा रही है, बुसान। तू चलेगी हमारे साथ? नहीं जेनी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तू तो जानती है ना मेरे घर में सब कैसे हैं। अरे ते तू एक बार बात करके देखना अपने डैड से, क्या पता वो तुझे परमिशन दे दें। नहीं जेनी, मैं मेरे डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। पर ते एक बार तो बात करके देखना प्लीज ते, तेरे बिना मुझे मजा नहीं आएगा। प्लीज ते तू आ जाना, एक बार बात करके देख। अच्छा ठीक है जेनी, मैं एक बार बात करके देखती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो बात करके देख। और हाँ, कल लास्ट डेट है फीस जमा करने का, मुझे आज शाम तक बता देना। ठीक है जेनी, वैसे ये ट्रिप कब जाएगी? ये ट्रिप परसों जाएगी, इसलिए कल लास्ट डेट है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं कुछ। अच्छा तो मैं अब घर जाती हूँ। हाँ घर पे कुछ काम है। ठीक है जेनी, बाय। बाय ते। चलो, यूनिवर्सिटी से जो काम था वो तो खत्म हो गया, अब घर जाती हूँ। अब कहाँ जा रही हो मिस? तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका है? हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। अरे बेबी इतनी भी क्या है जाने की, थोड़ी देर बाद तो नहीं जाना ना? एक मिनट, ये तो तय है ना ये एक लड़के के साथ? ये लड़की मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। आने दो घर से, फिर बताता हूँ। ड्राइवर घर चलो। देखिए प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे जाने दे यहाँ से। ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जेके मैं ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। एक्चुअली ते तुम यूनिवर्सिटी गई थी और वापस कैसे आती, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें पिक कर लूँ। और ये कौन है ते? वो हम दोनों क्लासमेट्स हैं, वो तो बस खाली मैं नोट्स के बारे में कुछ पूछ रहा था ते से। ठीक है ते, घर चलो अब। आर्यन क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आयु, ये तय मेरा नाक कटवा के छोड़ेगी। पर आर्यन बताओ तो सही, आखिर तेने किया क्या है?
यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने उसे कुछ लड़कों से बात करते हुए देखा है। आर्यन, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही होगी, ते ऐसी बिल्कुल नहीं है। कैसी गलतफहमी आयु? मैंने अपने आंखों से देखा है उसे लड़कों से बात करते हुए। ये लड़की मेरा नाम बदनाम करके छोड़ेगी आयु। आर्यन, तुम शांत हो जाओ, मैं तेरे से बात करती हूँ। आयु, वो मेरी बेटी है, मैं बात करूंगा उससे। थोड़ी देर के बाद ते घर पे आती है। ते कहाँ गई थी तुम? हाँ, और इतना लेट कैसे हो गया आने में? डैड, वो मैं यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी गई थी या फिर मेरा मुंह काला करने गई थी? कौन था वो लड़का? डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी गई थी और मैं किसी लड़के से मिलने नहीं गई थी। झूठ मत बोलो ते, मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज के बाद तुम्हारे घर से बाहर निकलना बंद। इतना कह के आर्यन वहां से चला जाता है। ते, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आइयो मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ही गई थी। अच्छा ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है ते। आइयो मामा, मुझे कुछ कहना है। बोलो। आइयो मामा, मेरी फ्रेंड है ना जेनी, उसने कहा कि कॉलेज की तरफ से परसों ट्रिप पे जा रहे हैं, बुसान, और वो बोल रही है कि मैं भी उसके साथ चलूं। पर ते, तुम जानती हो ना तुम्हारे डैड तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। आइयो मामा, मैंने उसे वही बोला, बट उसने बोला कि मैं एक बार बात करके देखूं डैड से, बट मुझे नहीं लगता वो मानेंगे इस घटना के बाद। आइयो मामा, आप एक बार डैड से बात करके देखिए ना। पर ते, तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे, तुम जेनी को मना कर दो। आइयो मामा, मेरा बहुत मन है जाने का, प्लीज आप एक बार बात करके देखिए डैड से। ठीक है ते, मैं तुम्हारे लिए एक बार बात जरूर करूंगी। उसके बाद आयु आर्यन के पास जाती है। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली परसों ते के कॉलेज की तरफ से ट्रिप जा रही है बुसान, तो ते भी जाना चाहती है। नहीं, ते कहीं नहीं जाएगी। पर आर्यन, उसका मन है जाने का। मैं उसे परमिशन नहीं देने वाला आयु, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। आयु मम्मा, क्या हुआ? डैड माने क्या? ते, आर्यन ने तो साफ साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं आयु मम्मा, मैं जेनी को मना कर दूंगी। जिन, इतना मत टेंशन लो, वी आ जाएगी, वो जंगकुक के साथ होगी। ऐसे कैसे टेंशन ना लो जेहोप, इतना टाइम हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो पहले आ जाते थे, अभी तक वो नहीं आई, मुझे टेंशन हो रहा है। तुम्हें पता है जेहोप? क्या जिन? जेहोप, मुझे तो कभी कभी मेरी ती की बहुत ज्यादा याद आती है, पता नहीं वो कैसी दिखती होगी। जिन, इतना मत सोचो, जो होना था सो हो गया, ये गॉड की मर्जी है कि उन्होंने ते को हमसे छीन लिया। जेहोप, मैं जब भी वी को देखती हूँ तो मुझे मेरी ते की भी याद आती है। मैं एक बेटी को तो खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती। टेंशन मत लो जिन, वी आ जाएगी, लो आ भी गई। वी, कहाँ थे तुम? हाँ, इतना लेट कैसे हुआ तुम्हें आने में? रिलैक्स मॉम, वो एक्चुअली जंगो की गाड़ी खराब हो गई थी तो उसे रिपेयरिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम मुझे फोन करके बता देती ना, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। हाँ मॉम, मेरा फोन डेड हो गया था और जंगो को अपना फोन घर पे भूल गया। और मॉम, आप छोटी छोटी बातों पर ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसे कैसे टेंशन ना लो? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिलैक्स मॉम, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं शेर हूँ, शेर। जो भी मुझे परेशान करेगा उसे सबक सिखाना अच्छे से जानती हूँ मॉम। हाँ जिन, वी बिल्कुल सही बोल रही है। तुम तो चुप ही करो जेहोप, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मॉम, अब जेहोप अंकल को कुछ मत बोलो। अभी बेटा तुम छोड़ो ये सब, तुम जाओ खाना खा लो। ठीक है जेहोप अंकल। हेलो ते, तू आ रही है ना? नहीं जेनी, मैं नहीं आ पाऊंगी, डैड ने साफ साफ मना कर दिया। क्या बात कर रही है ते, तुझे आना पड़ेगा, मैंने तेरी भी फीस भर दी है। क्या जिन्हें तूने मुझसे बिना पूछे मेरी फीस भर दी? हाँ ते, तो हर बार ऐसे ही करती है, इसलिए मैंने सोचा मैं तेरी भी फीस भर देती हूँ और तुझे तो अब आना पड़ेगा। देख जेनी, मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है ते? तेरी भी लाइफ है, तुझे भी कुछ एंजॉय करना चाहिए। देखते, मैंने तेरी भी फीस भर दी है, अब तो तुझे आना पड़ेगा और कल सुबह मैं तेरा इंतजार करूंगी। और हाँ, कल सुबह आ जाना टाइम पे। पर जेनी, मेरी बात तो सुन। हाँ, रख दिया इसने, अब क्या करूं मैं? आइए मम्मा को बोलती हूँ। उसके बाद ते आयु को सब कुछ बता देती है। ते, क्या बोल रही है तू?
आयो मम्मा, ये सब मैंने नहीं किया, वो सब जेनी ने मेरी फीस भर दी। अब तो मुझे जाना पड़ेगा, बट कैसे जाऊं मैं? ते बेबी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। आयो मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर ये बात डैड को पता चली तो वो क्या करेंगे? डोंट वरी ते, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ सोच के तुम्हें बताऊंगी। ओके आयो मम्मा। आर्यन तो परमिशन देने वाले तो है नहीं, और ते का भी बहुत मन है जाने का, और उसकी ट्रिप की फीस भी जिनी ने भर दी है। इसका तो एक ही रास्ता निकलता है, ते को बिना बताए आर्यन से ट्रिप के लिए निकलना पड़ेगा। फिर आयु ये बात ते को बता देती है। आयु मम्मा, ये अब क्या करिए? मैं बिना बताए कैसे जा सकती हूँ? अगर डैड को पता चला तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। ते वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम बस जाने की तैयारी करो। और मैंने जेके को भी बोल दिया है, वो तो मैं कल सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। पर मॉम, डैड को बिना बताए कैसे जा सकती हूँ? ते आयु आंटी ने बोला है ना कि वो संभाल लेंगे, तुम बस जाने की तैयारी करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ते ठीक है जेके, आप दोनों इतना कहते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। और ते तुम पहली बार इतनी दूर जा रही हो तो फिर पहुँच के एक बार मुझे कॉल कर देना, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। और मेरे से टच में रहना। ठीक है आयु मम्मा, मैं आपसे टच में रहूंगी और अपनी अपडेट देती रहूंगी। जन्नी सच में ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मुझे तो मजा आ गया। मैंने कहा था ना ते, ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और तू थी कि तू मना कर रही थी आने के लिए। अच्छा हुआ मैंने तेरी फीस भर दी। हाँ थैंक यू जन्नी, मुझे अपने साथ लाने के लिए। हाँ चल अब घूमने चलते हैं। उसके बाद ते और जन्नी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। यार जन्नी, अब तो मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है ते, चल जाके होटल में खाना खाते हैं। ठीक है चल। अच्छा जनी तू ऑर्डर दे दे, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है ते। अरे ये तो वी है ना, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने? और इसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये अकेली है। इसको परेशान करके आता हूँ, इसका तो बॉडीगार्ड भी नहीं है। आर्मी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।